नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आजकल सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, क्या इस देश में राष्ट्रभक्ति के नाम पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। हम जब इस डिबेट में बातचीत कर रहे हैं, देश में आग सुलग रही है, इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जेएनयू में जो आग लगी थी वो आग अब फैलती जा रही है। जी हाँ, कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है कि वहां पर भी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे हैं। एक और आरोपी एसएआर गिलानी, जिसको आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके समर्थन में भी नारे लगे हैं। ये तस्वीरें जाधवपुर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां पर छात्रों ने आज मार्च निकाला था जेएनयू के कन्हैया कुमार छात्र के समर्थन में। और यहां पर आप देख सकते हैं जो नारेबाजी हो रही है वो उसी अंदाज में है, उसी तरीके से है जिसको भड़काऊ कहा जा सकता है। फिर आतंकी अफजल गुरु का नाम इन छात्रों के मुंह से सुनाई देता है और वहां पर तमाम सैकड़ों छात्र साथ साथ नारे लगाते हैं। देखिए इन तस्वीरों में। अफजल बोले आजादी, गिलानी बोले आजादी। आप सुन रहे इन नारों को। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर थे। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की, और बड़ी संख्या में वहां पर अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे हैं। तो जो आग लगी थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, वो धीरे धीरे अब देश के दूसरे इलाकों में भी फैल रही है। जेएनयू के जो छात्र थे, जो आरोपी हैं, जिन पर सवाल खड़े हुए, जो उस सेमिनार, जो उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले लोग थे, उसमें से एक की भी गिरफ्तारी अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। लेकिन अब क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है, सियासत चमक रही है। और उसी सियासत की वजह से अभी आग, जो कि राष्ट्र प्रेम की होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की होनी चाहिए, ये उल्टी दिशा में बहती दिखाई दे रही है। जेएनयू की आग जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता तक पहुंच चुकी है। हम तो पूछेंगे में यही मुद्दा उठाने वाले हैं। क्या सिस्टम की या पुलिस की नाकामी की वजह से बहुत बड़ी वजह है कि सियासत अपने पैर पसार रही है? लगातार एक हफ्ते से ये मुद्दा देश की सुर्खियों में छाया हुआ है। इसके बावजूद भी अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई जेएनयू के उन कथित छात्रों के खिलाफ नहीं की है, जिन्होंने उस सो कॉल्ड कथित तौर पर अफजल गुरु के फांसी के दिन को शहादत दिवस के तौर पर जेएनयू के परिसर में मनाया और वहां पर कश्मीर की आज़ादी और अफजल गुरु के जिंदाबाद के नारे लगाए। और आज देखिए एक हफ्ते के बाद ये आग कैसे फैलती हुई कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में चली गई। हम कोशिश करेंगे कोलकाता के कुछ लोगों से या सरकार से जुड़े, पश्चिम बंगाल की सरकार से जुड़े कुछ लोगों से इस पर रिएक्शन ले पाए। दरअसल ये किस दिशा में देश जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की भूमिका की अगर बात की जाए तो लगातार संदेह के घेरे में है। दिल्ली पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े हुए कि वो कैसे जेएनयू कैंपस में जाकर कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर रही है। जेएनयू में अभी भी स्ट्राइक का माहौल है, न शिक्षक पढ़ा रहे हैं न छात्र पढ़ रहे हैं। गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर इसलिए भी सवाल खड़े हुए कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी ऑर्गेनाइजर छात्र उसकी गिरफ्त में नहीं आया, जबकि वो पोस्टर्स, वो नाम बहुत इजीली उस घटना के करीब 48 घंटे बाद तक वो लड़के छात्र चैनल्स पर बैठकर अपनी बात कहते नजर आ रहे थे। और तीसरी बात दिल्ली पुलिस एक बार फिर दिखी कल पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर पत्रकारों को, छात्रों को वकीलों ने मारा, पीटा। वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े, कर्मचारी खड़े, शक्ल देखते रहे, बाहें ताकते रहे और किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। तो क्या दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से सियासत सुलग रही है, सियासत चमक रही है? यही हमारा आज का मुद्दा और यही हमारा आज का विषय, जिस पर हम आपकी राय भी जानेंगे। बड़े लोग भी मेरे साथ होंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, नाकाम पुलिस, सुलगती सियासत।
आपको एविडेंस आपके हवाले करने का मेरा अख्तियार नहीं है, पर जो इंडिकेशंस हैं, जो अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पे, उसके मुताबिक कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे। जेएनयू में अफजल के लिए कुछ छात्र शर्मिंदा हुए। जेएनयू में कश्मीर की आजादी मांगी गई, भारत की बर्बादी के नारे लगे। 9 फरवरी से अब तक 8 दिन हो गए, लेकिन देश की राजधानी की तेज तर्रार पुलिस अभी भी महज एक छात्र की ही गिरफ्तारी कर पाई है। सवाल यह है कि जेएनयू में देश विरोधी प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर उमर खालिद, आनंद प्रकाश, आशुतोष, रामा नागा और अनिर्वन भट्टाचार्य आखिर पुलिस की गिरफ्त से अब तक क्यों बाहर हैं? आखिर वो छात्र कहाँ हैं जो चेहरे पर नकाब लगाकर कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे थे? आखिर बस्सी की पुलिस के हाथ उन तक क्यों नहीं पहुंच सके? कन्हैया कुमार, उन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है, तो उनको सेडिशन केस में बंद कर दिया गया है। ये अनुचित। दिल्ली पुलिस और बस्सी की नाकामी का दूसरा पहलू भी है। अब जरा देखिए, सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने कवरेज करने गए पत्रकारों से मारपीट की। IBN 7 और CNN IBN के पत्रकार भी इसका शिकार हुए। कोर्ट के बाहर बीजेपी विधायक OP शर्मा एक लेफ्ट नेता अमीक जामई को पीटते हुए नजर आए। मैं गिरा जब नीचे जो है, तो उन्होंने बहुत बेरहमी से जो है, उन्होंने जूतों से, लातों से, घूंसों से उन्होंने मुझे मारा। मेरे को जो सर फोड़ेगा, मुझे कोई मारेगा, तो उसमें जो नेचुरल जो एक्ट होना चाहिए वो ये नेचुरल एक्ट इसमें हुआ है। लेकिन बस्सी की पुलिस चुपचाप खड़ी रही। अब तक इस मामले में उसने एक गिरफ्तारी तक नहीं की। तमाम दबाव के बावजूद मुकदमा भी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ। पहले बस्सी इस घटना को मामूली बताकर खारिज ही कर रहे थे। पिटाई का शिकार हुए पत्रकारों ने इसके खिलाफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दिल्ली में मोर्चा भी निकाला। जेएनयू देशद्रोह केस में बाकी छात्रों को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी सियासत और गुंडई दोनों को बड़ा मौका दे रही है। जेएनयू के विरोध और समर्थन में धरने प्रदर्शनों के इस दौर के बीच हम तो पूछेंगे, क्या देशद्रोह के सभी आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की बड़ी नाकामी है? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके SMS का मुझे इंतजार रहेगा। क्या देशद्रोह के सभी आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी नहीं हो पाना दिल्ली पुलिस की नाकामी है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर SMS करें। #HTP और #JNU में देशद्रोही के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। बड़ा पैनल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, उनका परिचय आपसे करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा मेरे साथ हैं। CPM के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ हैं। संघ विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर TR कक्कड़ साहब मेरे साथ हैं, और हमारे साथ IBN डिजिटल के एडिटर जयदीप कर्णिक यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में है। शुरुआत में 30-30 सेकंड अपनी बात कहने के लिए, और फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। नीलोत्पल दा, मेरी पहला सवाल आपसे, जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र भी अफजल मांगे आजादी, गिलानी मांगे आजादी के नारे लगा रहे हैं, आपकी राय, क्या ये सही है? नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल बेबुनियाद एक तुलना है, क्योंकि ऐसा कोई नारेबाजी जादवपुर में नहीं हुआ है। और दूसरी बात है, मुझे मालूम नहीं है आप कैसे गृह मंत्री को बचा रहे हैं। देश के संविधान के तहत तैयार हुआ JNU एक्ट 1966, उसके तहत इस किस्म का घटना होने से उसको संबोधन करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राप्त है, उसको दरकिनार करते हुए। ठीक है नीलूदा, मैं लौटूंगा आपके पास। 30 सेकंड्स का बजर राउंड है, फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे। सबको 30 सेकंड का वक्त मिलता है। मैं चाहूंगा एक राय मैं संजय झा की भी लूं यहाँ पे। संजय झा, JNU में जो नारे लगे एक हफ्ते पहले, वो नारे आज JNU से हजारों मील दूर जादवपुर यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं। क्या देश सही दिशा में जा रहा है? देखिए सुमित जी, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है, और ये भारत के प्रजातंत्र का गला घोट के
उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ यहाँ पर एक ढांचा है, एक पैटर्न है। जैसे उन्होंने रोहित वेमुला को हैदराबाद में उन पर जिस तरीके से यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री सब लोग मिलकर हमला किया था, उसी तरह यहाँ जेएनयू में हो रहा है, वैसे आईआईटी मद्रास में हुआ था, वैसे ही आप एफटीआई पुणे में हो रहा है। ये छात्रों का ठीक है, 30 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं श्रीकांत शर्मा और राकेश सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा बारी बारी से। श्रीकांत, क्योंकि आप गला घोट रहे हैं इंडिपेंडेंट आवाज का, इसीलिए इस तरह का विद्रोह देश के अंदर, बागी सुर देश के अंदर सुनाई दे रहे हैं। जवाब दीजिए श्रीकांत शर्मा, 30 सेकंड में। सुमित जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेएनयू जैसा संस्थान जो प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। इस नारों का पूरे देश भर में आक्रोश है, लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस और उसके मित्र दल, इसको पॉलिटिसाइज करके कहीं ना कहीं देश का अपमान कर रहे हैं, देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। मेरा तो आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग जी 30 सेकंड होगा, मैं लौटूंगा। राकेश सिन्हा साहब, मैं एक बार आपकी राय जान लूं 30 सेकंड में। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर ऐसा माहौल आ चुका है जिस वजह से इतने विद्रोह के सुर सुनाई दे रहे हैं, जो बात सीपीएम और कांग्रेस कह रही है? देखिए, कोई विद्रोह का स्वर नहीं है, इसमें कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो भारत की अखंडता पर को चुनौती दे रहे हैं। सीपीएम के लिए ये बड़ी बात इसकी नहीं है कि सीपीएम का जन्म ही भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए हुआ था, जब 62 के युद्ध में सीपीएम ने कहा था कि चाइना भारत पर आक्रमण नहीं कर रहा, भारत चाइना पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था। नीलोत्पल बसु जी, बता दें कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या 4000 सीपीएम के कार्यकर्ता राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार नहीं हुए थे, जिसमें उनके सभी सर्वोच्च नेता थे? इसलिए आज जो हुआ है वो लेफ्ट। ठीक है, 30 सेकंड में लौटूंगा। राकेश जी, मैं लौटूंगा, 30 सेकंड हो गए। टीआर कक्कड़ साहब और जयदीप कर्णिक, आप दोनों ए पॉलिटिकल फेसेस हैं, मैं आपसे दूसरे मुद्दे पर बात करूंगा। कक्कड़ साहब, दिल्ली पुलिस कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस पोस्टर में जिन 7-8 लोगों के नाम छपे थे, जो वो पोस्टर इस 9 फरवरी के 3 दिन पहले से वहां लगा हुआ था जेएनयू कैंपस में, जिसमें तमाम छात्रों के नाम लिखे हुए हैं, इनको अब तक पकड़ नहीं पाती है। 9 फरवरी के अगले 48 घंटे तक इन छात्रों को तमाम टीवी चैनल्स पर बैठे देखा गया, लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं आ सकते, गिरफ्त नहीं आ सकते। सब जगह लड़के घूमते रहे 48 घंटे तक। तो क्या दिल्ली पुलिस नाकाम नहीं होगी इस पूरे मामले में? जिस तरीके से हाथ पे हाथ धरे कार्रवाई चल रही है, पॉलिटिकल टूल की तरह लगता है दिल्ली पुलिस इस्तेमाल हो रही है। दिल्ली पुलिस ने वही किया जो कोई भी कानून व्यवस्था रखने वाली संस्था करती है, जिसका प्रावधान हमारे कानून में है, और इन लोगों को पकड़ने के लिए उनका अपना एक प्लान है। उस प्लान के अतिरिक्त इनको पकड़ेंगे, वो टीवी चैनल्स को बताकर नहीं पकड़ेंगे और टीवी चैनल्स के कहने पर नहीं पकड़ेंगे। वो सब उनके पास, उनके पता है वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो सब छानबीन जारी है और उसी के हिसाब से छानबीन जारी है। चलिए, आपको लगता है कि छानबीन जारी है। जयदीप कर्णिक, दिल्ली पुलिस की भूमिका पर मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। आप लगातार पिछले एक हफ्ते से देख रहे होंगे, आपको लगता है कल पत्रकारों की पिटाई हुई, बस्सी साहब कहते हैं मामूली सा मामला है, अभी तक 8 दिन हो गए, ये छात्र हैं, ये कोई बहुत नक्सली या आतंकवादी या दाऊद के लोग नहीं है, इनको नहीं ढूंढ पा रही है। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर आपकी क्या राय है? ये निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है, शर्मनाक है, और सवाल खड़े करने वाला है कि जो लोग सामने वीडियो में दिखाई दे रहे थे, जिनके नाम उस पोस्टर में छपे हैं, उनकी गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों हो रही है? इस बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार कि पत्रकारों की जो पिटाई हुई वो तो शर्मनाक है, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, न्याय के मंदिर में इतनी बड़ी घटना हुई, और ये जो आप बात कर रहे हैं अब जादवपुर तक हवा पहुंच गई। तो जब तक आप यहां कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, आपने कन्हैया को गिरफ्तार किया, लेकिन जो लोग नारे लगा रहे थे, जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग कहां हैं और वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? और जब तक वो पकड़े नहीं जाते, एक संदेश नहीं जा पाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते जी। बिना किसी 30 सेकंड। श्रीकांत शर्मा, डिबेट इज ओपन नाउ। श्रीकांत शर्मा, मेरा सवाल आप ही से है, कन्हैया कुमार क्यों? इस तरह देशद्रोह के नारे उन सब यूनिवर्सिटीज में लगेंगे जहां पर सीपीएम एसएफआई की थोड़ी सी पकड़ है। क्यों? ये जरूर लगेंगे, क्योंकि उन्हें देश प्यार से कुछ करना धरना नहीं है उन लोगों को। ये हमारी अपनी एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि उनका काम ही यही है कि, और इसीलिए उन्हीं यूनिवर्सिटीज में लगेंगे, आप देखेंगे जहां पर उनकी पकड़ है।
कक्कड़ साहब, तो आप एक पॉलिटिकल नेता की तरह बात कर रहे हैं, अब आप पुलिस कमिश्नर की तरह बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक अच्छे नागरिक की तरह बात कर रहा हूं, एक नागरिक की तरह, क्योंकि मुझे कंसर्न है इन चीजों से। और पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना इससे जो भी लेना चाहें फायदा वो उठा रहे हैं, उसमें कोई मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन क्योंकि मैं अपने अच्छा कक्कड़ साहब, चलिए एक्सपीरियंस से बता मैं रहा हूं आप ही के इस पॉइंट पर आपसे पूछता हूं, आपने उन 8-9 लड़कों को अभी तक नहीं पकड़ा। मैं आता हूं संजय जी आपके पास। 8-9 लड़कों को अभी तक नहीं पकड़ा जो चेहरे पर कपड़ा बांधे भारत विरोधी, कश्मीर के टुकड़े करने वाले नारे लगा रहे थे, जो वीडियो में इजीली अवेलेबल है। उनको आपने अभी तक नहीं पकड़ा। आप किसको पकड़ के ले गए? छात्र संघ के अध्यक्ष को, जिसने एबीवीपी को चुनाव में हराया था। तो पॉलिटिकल मामला नहीं होगा तो क्या होगा? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? ये जो है, ये आप ऐसा सोचते हैं, ये आपका काम है सोचना। मैं केवल आपको ये बताऊं कि वो तमाम लोग जो इसमें नामजद हैं एफआईआर में, और जो जिनके चेहरे हैं, वो सब पकड़े जाएंगे। वो उनके आप जवाब नहीं दे पा रहे। कन्हैया कुमार को पकड़ने का वजह बता दीजिए आप मुझे। कन्हैया कुमार पकड़, क्यों? कन्हैया कुमार ने तो शामिल है उसमें, और वो उसकी जिम्मेवारी है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी वहां। श्रीकांत शर्मा, ही इज रिस्पॉन्सिबल। श्रीकांत शर्मा, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि एबीवीपी और एआईएसए के बीच में चुनाव हुआ, एबीवीपी हारी चुनाव, कन्हैया कुमार चुनाव जीते आपके विरोधी, इसलिए उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो कांग्रेस का जो लॉजिक है, जो कांग्रेस के ये सवाल जो कांग्रेस का है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, कांग्रेस क्यों जज बन जाती है पहले से ही? क्या कांग्रेस को इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, इस देश के कानून पर भरोसा नहीं है? कानून अपना काम कर रहा है, कानून का तरीका है काम करने का, देश में लोगों को देखा है आपने, और हम पहले ही जज बन गए हैं। आप सुमित बाबू, आप पत्रकार हैं, और आपने इस तरह के नारों को कभी कहीं जस्टिफाई नहीं किया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। इन नारों को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। वही पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी, फ्रस्ट्रेशन की ये पराकाष्ठा है, इंटॉलरेंस की ये पराकाष्ठा है। मोदी जी से आप घृणा करते हैं, बीजेपी से आप घृणा करते हैं, लेकिन आपने ऐसे नारे लगाने वालों को समर्थन देना कर दिया, और हद हो गई कि आपने क्लीन चिट दे दी। संजय झा, जवाब दीजिए। देश है ना, अगर पुलिस कहीं एफआईआर करती है तो कोर्ट भी है। भारत विरोधी नारे लगाने वालों के साथ संजय झा की पार्टी क्यों खड़ी हुई है? जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत दी, वो आज भारत विरोधी नारे लगाने वाले लोगों के साथ क्यों खड़ी है? सिर्फ महज राजनीति के लिए? सुमित जी, जब भाजपा के प्रवक्ता संविधान के बारे में बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है। कितनी अजीब बात है कि यहाँ भाजपा के एमएलए गोवा में 30 जनवरी को महात्मा गांधी के हथियारों का वो उन्होंने उत्सव बनाया। नाथूराम गोडसे के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं। हिंदू महासभा जो इनके बड़े बड़े इनके समर्थक हैं, वो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के दिन को वो मनाने की कोशिश करते हैं कि उस दिन हम सेलिब्रेशन हो। इनके ही पार्टी के आरएसएस ने 52 साल के लिए भारत का झंडा नहीं, झंडा भी नहीं उड़ाया। माफी चाहता हूं क्योंकि ये विमर्श बहुत समय से चल रहा है। पिछले एक हफ्ते से सब लोग सोशल मीडिया पर सब ये देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बीच में बोलने सुमित ने भी आपसे जो सवाल किया, आप बताइए, आप इन नारों का विरोध, देशद्रोह का विरोध, इन गद्दारों का विरोध करते हैं। आप जब दादरी की बात होती है तो उसके सामने गोधरा को खड़े कर देते हैं, जब अफजल गुरु की बात होती है तो उसके सामने गोडसे को खड़ा कर देते हैं। मेरी और मेरे जैसे तमाम लोगों की नाराजगी इस बात से है कि ये राजनीतिक विमर्श नहीं है, ये देश की अस्मिता का अगर सवाल है तो आप इसके पक्ष में नहीं है। संजय जी, जवाब दीजिए इस बात का। आप तमाम उदाहरण ले आएंगे जस्टिफाई करने के लिए। एक पत्रकार का दर्द है ये कि देशद्रोही के आपको गद्दारों का विरोध करने के लिए इतने किंतु परंतु क्यों लगाने पड़ते हैं? कौन है ये शख्स? ये कौन है ये शख्स जो? मैं जयदीप कर्णिक है। आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं। आप केवल इसलिए कि डिजिटल को हेड करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनके सवाल हैं आपसे। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे जरा बीच में न टोकते तो मैं उनका भी आराम से अभी तक वो जवाब भी हो जाता है। मैं यही बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पाखंडी पार्टी है, क्योंकि यही मान लिया, सब छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि कन्हैया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो देशद्रोही, हम तो खुद कह रहे हैं कि कन्हैया को क्यों किया, उन गद्दारों को, उन देशद्रोहियों को, क्योंकि उसकी हवा आगे जादवपुर तक पहुंच गई है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही और आप राजनीति में लगे हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को पाखंडी बनाने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं।
आपकी राजनीतिक लड़ाई से इस देश को मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि जयदीप सुन लीजिए। देखिए कर्णिक जी, आपके चिल्लाने से आपको, देखिए आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर यू बिकॉज यू आर शाउटिंग। जरा ठंड रखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सुनिए, आप जवाब सुनिएगा और सुमी जी हमको पीछे मत टोकिए आप। जहां तक पीडीपी का सवाल है वो मैं जवाब दूंगा। पीडीपी भी वही कहती है जो कन्हैया कुमार ने कहा था, और पीडीपी का पार्टनर कौन है? यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। संजय झा, आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको टोक दूं। अगर पीडीपी अलगाववादियों को समर्थन देने वाली पार्टी है तो 2004 में जाइए, 2004 में जाइए, जब आपके 142 सांसद आए थे, आपकी नई नई सरकार बन रही थी, आपने इसी पीडीपी का समर्थन दिया था, याद है कि नहीं याद है? नहीं, एक मिनट, महबूबा जी कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करती थी पार्लियामेंट में, मुझे अच्छे से याद है। अभी बात आप भारतीय जनता पार्टी और रुख और उनकी शैली की बात करें, जरा उस पर गौर कीजिए। जहां तक कार्निक जी का सवाल है, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। कार्निक जी, इतना बड़ा आप हताश में आपने हम पर बड़े प्रश्न पूछे हैं, आपने सेडेशन लॉ पढ़ा है? आईपीसी सेक्शन 124 पढ़ा है? हाँ जी, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और उसमें यह है कि जो केवल नारेबाजी हो रही है उसकी वजह से देशद्रोही नहीं माना जाएगा, उसके फलस्वरूप हिंसा होनी चाहिए। कार्निक जी चिल्लाइए मत, अरे चिल्लाइए। मैं बाकियों को जोड़ता हूँ, संजय झा, एक मिनट, मेरा प्रश्न है या नहीं, मेरा प्रश्न है, कोर्ट तय करेगा ना संजय झा। सेडिशन के चार्ज जो लगे हैं जायज है नाजायज है, कोर्ट तय करेगा। मेरा प्रश्न है, संजय झा एक मिनट, मेरे पास 2 और पैनलिस्ट भी है। लेट मी टॉक टू नीलोत्पल बसु, राकेश सिन्हा, नीलोत्पल बसु ऑन द स्क्रीन। नहीं, संजय झा, आप अपना चैनल शुरू करिए, एंकर बनिए, कार्निक जी को बुलाइए और खूब सवाल पूछिए। लेट मी हैंडल दिस। अगर आपको उनके जवाब नहीं दे रहे हैं और आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, संजय झा ऐसे नहीं होता है। आपने उनका एक सवाल का जवाब नहीं दिया और आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं। नीलोत्पल बसु प्लीज, संजय झा प्लीज, संजय जी प्लीज, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। आपके पास जवाब नहीं, आप मान लीजिए। आप क्यों आतंकवादियों के साथ या आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं, भगवान जाने। नीलोत्पल बसु, सेडिशन नहीं लगता इस पे, टीआर कक्कर साहब, नहीं लगता तो लेट इट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। राइट, कोर्ट हैज गिवन रिमांड टू द पुलिस, 3+2 दिन की दे दी। हाँ तो कोर्ट जाएगा ना, पुलिस की काम तो गिरफ्तारी करना, किसी धारा में तो गिरफ्तार करेगी ना। दिल्ली पुलिस कोर्ट में बात खाएगी कि वो अक्यूज्ड है या नहीं है। नीलोत्पल बसु, नीलोत्पल दा, आई एम सॉरी। नीलोत्पल दा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आपका चेहरा एक्सप्रेशन लेस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कैन यू हियर मी नीलोत्पल दा? आ रही है। नीलू दा, सीधा सा सवाल है मेरा, एकमात्र सवाल जो मैं पिछले 8 दिनों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ सीपीएम से, जो बात राकेश सिन्हा जी ने कही, क्या आज भी आप 1962 वाली उस थ्योरी को सही मानते हैं कि भारत जो है चाइना के साथ युद्ध हार जाए? आज भी आप ये भारत विरोधी बातें कहते हैं क्या? आपका सवाल का जवाब देने के पहले आपको ये सवाल का जवाब देने के पहले मुझे एक बयान करना है। देखिए, हमको जब आमंत्रित किया जा रहा था, हम बोले थे कि आपके चैनल में इसीलिए हमें आने में हिचकिचाहट होती है। एक तो इतने ज़्यादा आप बुलाते हैं मेहमान, हमें उसमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मौका नहीं मिलता। एक दूसरी बात है कि आप तो अधिकृत 2 आरएसएस के लोगों को बुलाया, उसके साथ ये जो भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर भी जुट गया, तो इसीलिए हमें थोड़ा टाइम देना होगा। इतने सारे सवाल है तो मैं पूछ रहा हूं। एक नंबर है, ये राकेश जी का तरीका है कि वो सरकार को समर्थन कर रहे हैं और सरकार के जो जिम्मेदारी उसके बारे में जब भी सवालिया निशान खड़ा होता है वो उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। 1962 में अगर किसी भी जगह में किसी भी सोर्स से ये बात पता लगाया जा सके कि जो लोग बाद में सीपीआईएम का स्थापना किया था वो लोग किसी जगह में चीन के पोजीशन को समर्थन किया था, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारे नेतागण जो बोले थे एक ही बात कि ये सीमा लेके विवाद है और चर्चा के जरिए इसको सुलझाना चाहिए, इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं था। वो डीआईआर हुआ और उसमें देश के आजादी के संघर्ष में लड़ने वाले तमाम सारे लोग थे,
राकेश जी का आरएसएस जो कोलैबोरेट किया था अंग्रेजों के साथ आजादी के लड़ाई में, ऐसा लोग नहीं। राकेश जी मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि नीलूदा मैं जवाब ले लेता हूं, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। नीलूदा प्लीज जवाब ले लीजिए। लड़े थे उसका नाम बता दे। नीलोत्पल जी मैं किसी नीलोत्पल जी अब मेरी बात जवाब तो सुन लीजिए। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? नीलोत्पल जी जवाब सुन लीजिए, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। उसके बारे में जो पुलिस अभी तक एफआईआर फाइल नहीं किया, उसके बारे में उनका क्या जवाब? अच्छा मैं वो भी बोलता हूं, नहीं किया तो गलत किया। आप एक बार सुन लीजिए। 1959 से लेकर 62-64 तक आपकी पार्टी में डिबेट चला। वो डिबेट के परिणाम स्वरूप पार्टी में स्प्लिट इसलिए हुआ कि 32 नेशनल काउंसिल के, सीपीआई के 32 नेशनल काउंसिल के मेंबर्स ने बायकॉट किया इस रिजोल्यूशन के खिलाफ कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया। और गुलजारी लाल नंदा ने 1 जनवरी 1965 को रेडियो पर जो प्रसारण दिया, मैं उसको एज इट इज एक लाइन बोलता हूं, दे आर डिसलॉयल टू इंडिया, दे आर इंडियंस बट दे हैव नो लव एंड लॉयल्टी फॉर इंडिया। और गुलजारी लाल नंदा ने कहा आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। 4000 सीपीएम के लोगों को गिरफ्तार किया गया चीन युद्ध के दौरान। चीन जिंदाबाद के नारे बंगाल के कलकत्ता में लगे। सुन लीजिए, ज्योति बासु सहित ज्योति बासु को भी जेल जाना पड़ा, नमुद्रीपाद को जेल जाना पड़ा, 32 नेशनल काउंसिल के मेंबर। एक बात, अंतिम बात, एक लाइन में जोड़ दूं, एक लाइन जोड़ दूं, मालूम है तो आप एक सुन लीजिए। अगर यहाँ तक कि जब बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था तो गण शक्ति ने प्रकाशित किया इंदिरा याहिया एक है। याहिया खां कौन था? याहिया खां पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ये बात हम नीलूदा मानते हैं। यदि मैं गलत होऊंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। यदि मैं गलत साबित हो गया कि सीपीएम ने चीन का समर्थन नहीं किया तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। ब्रेक के बाद लौटूंगा आपके पास। नीलूदा आप आरोपों का जवाब दीजिएगा। गंभीर आरोप लगे हैं, सीपीएम क्या राष्ट्रभक्त पार्टी नहीं है? क्या सीपीएम को हिंदुस्तान से प्यार नहीं है? इन्हीं सवालों के साथ लौटते हैं जो आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने खड़े किए हैं। नीलोत्पल बसु का जवाब लेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक हफ्ते पहले अफजल गुरु के समर्थन में नारे लग रहे थे। वो 9 फरवरी की शाम थी और आज 16 फरवरी की शाम है। और आज उसी तरीके के नारे हजारों मील दूर पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे हैं, जहां पर छात्रों ने मार्च निकाला जवाहरलाल नेहरू छात्रों के समर्थन में, कन्हैया कुमार के समर्थन में। और वहां भी गिलानी बोले आजादी, अफजल बोले आजादी के नारे लगे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। मैं ये साउंड कर रहा हूं ताकि आप स्पष्ट तौर पर सुन पाएं। फिर हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की आज शाम की तस्वीरें। आपसे करीब 2 घंटे पहले ये मार्च निकला है। बड़ी संख्याओं में छात्रों ने इसमें शिरकत की और वही नारे, वही बातें जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थी, वही भड़काऊ बातें। हमने आज आपसे यही सवाल पूछा है कि क्या देशद्रोह के, मैं चाहूंगा सवाल स्क्रीन पर एक बार आपके आए, कि क्या देशद्रोह के सभी आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी नहीं होना दिल्ली पुलिस की नाकामी है? क्योंकि इसी नाकामी की वजह से आज आग फैल चुकी है देश के दूसरे इलाकों में भी। अगर आपको लगता है हाँ नाकामी है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर SMS कर अपने जवाब हम तक पहुंचाएं। ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिबेट की शुरुआत करता हूं। ब्रेक के पहले बड़ा सवाल खड़ा किया संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने सीपीएम को लेकर, नीलोत्पल बसु को लेकर। नीलोत्पल दा, स्पष्ट शब्दों में मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, क्या सीपीएम राष्ट्र विरोधी पार्टी है? क्या सीपीएम को हिंदुस्तान से, भारत मां से प्यार लगाव नहीं है? नीलोत्पल बसु का लिंक चला गया, उनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो लिंक में कुछ दिक्कत है, लेकिन एक मौजूद सवाल है, मैं चाहूंगा इस बारे में एक राय जरूर ले लूं मैं संजय झा की। मेरे को आवाज है नीलूदा?
संजय झा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सीपीएम को राष्ट्र विरोधी पार्टी कहना गुलजारी लाल नंदा के द्वारा उसको इंडोर्स करते हुए दोहराते हैं राकेश सिन्हा यहाँ पर, क्या ये जायज है जिस सीपीएम की 3-3 राज्यों में सरकारें रही? देखिए, वो तो बासु जी उसका जवाब दे देंगे जब आपका लिंक आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा हास्य योग्य है कि आरएसएस जिनके नेता लोग भारत के आजादी के संघर्ष में इनका योगदान जीरो था, जीरो, और जनसंघ ने क्या किया है वो सब जानते हैं। जब ये लोग भारत के हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता में इनका कोई भूमिका ही नहीं था, तो आज ये स्वतंत्रता क्या समझेंगे? आज ये पर उस वक्त तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी ना संजय जी, और यही तो सच्चाई है। कोई और संगठन? संजय झा जी, इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास बोल के साथ बोलिए, इतिहास बिना पढ़े इतिहास की बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे, इतिहास की पुस्तकों में है, भारत सरकार ने प्रकाशित किया है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने प्रकाशित किया है डॉक्टर हेडगेवार को, संघ के संस्थापक को। दूसरी बात सुन लीजिए, आप बताइए जादवपुर विश्वविद्यालय में जो हुआ उस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कौन लोग हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? पर आज सिन्हा जी घुमाने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए ना, जहां तक आज बहस संजय झा हिंदुत्व के ऊपर नहीं हो रही है, देश का झंडा नहीं, बहस ये हो रही है कि 52 साल कौन राष्ट्रभक्त है कौन देशभक्त है। झंडा आपने क्यों राहुल गांधी को जाके जेएनयू में रैलियां करनी पड़ रही हैं उन छात्रों के समर्थन में? एक मिनट सुमी जी, जो विरोध में दिखाई दे रहे थे देश प्रेम के। संजय झा, सुमी जी एक मिनट उसका जवाब मैं दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सीपीएम ही नहीं, आम आदमी पार्टी ही नहीं, जेडीयू ही नहीं, अरे देश के सारे राजनीतिक दल ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है ये किस तरीके का कानून है, ये किस तरीके का दबाव है, ये क्यों छात्र भारत के छात्रों अरे छात्र की बात नहीं कर रहा हूं संजय झा, जो वहां पे नारे लगा रहे थे कश्मीर की आजादी के, भारत को तोड़ने के, आप लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं। आप बीजेपी बनाम गैर बीजेपी की लड़ाई को इंडोर्स कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े होकर, ये इंप्रेशन जा रहा है। जवाब दीजिए। क्या आपने वीडियो सुना है? क्या आपने वीडियो सुना है? वीडियो हमने जो आपके टीवी चैनल पे, आप ही के टीवी चैनल पे वीडियो जो मैंने सुना है उस पर सेडिशन एक्ट कहता है कि यदि किसी ने अपने भाषण में यदि हिंसा के बारे में लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश नहीं की या पब्लिक डिसऑर्डर फैलाने की कोशिश नहीं की तो ये सेडिशन कैसे हो सकता है? आप लोग कन्हैया कुमार के इतने बड़े पैरोकार क्यों बन गए? सेक्शन 124, अरे मैं तो ये बताता हूं कि रोहित वेमुला का आत्महत्या नहीं कत्ल किया गया था और ये सरकार जिम्मेदार है, और आज ये छात्रों और भारत के बच्चों पर ये हमला कर रहे हैं। अरे ये पाकिस्तान के आतंकवाद से क्या देश को बचाएंगे? श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए। श्रीकांत शर्मा, संजय झा सुनिए, श्रीकांत शर्मा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। संजय, श्रीकांत बोलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करूंगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये दो चीजें मैंने बोली हैं और आज चर्चा आप कर रहे हैं इस इशू पे। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात कांग्रेस रोती रहती है और अफजल को गुरुजी कहती है, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, ऐसे लोगों को जो गद्दार हैं इस देश के, कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी उनका समर्थन कर रही है। और जो देश के सिपाही हैं, जो सीमा पर हैं, जो सियाचिन में अपने शरीर को गला रहे हैं, अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, ऐसे लोगों का कांग्रेस अपमान कर रही है। कांग्रेस अगर बीजेपी से घृणा करती है, इस देश के प्रधानमंत्री से घृणा करती है, तो कम से कम कांग्रेस इस देश के जो गद्दार हैं उन गद्दारों के समर्थन में कांग्रेस आज क्यों खड़ी हुई है? कांग्रेस से सीधा सवाल यह पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के देश के गद्दारों को कांग्रेस का समर्थन क्यों है? इस देश की राजनीति को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं? वाद विवाद करिए, बीजेपी की आलोचना करिए, लेकिन आप इस देश के जो गद्दार हैं संजय झा जवाब दीजिएगा, इसी सवाल का जवाब घुमाइएगा नहीं। संजय झा बोलिए जवाब दीजिए। अरे देखिए श्रीकांत शर्मा जी, चिल्लाने से सच नहीं बदलता है और आपके ये भावने, ये हताश होना सच्चाई नहीं बदलेगा। झूठ बोलने से संजय जी झूठ मत बोलिए, आपका नेता लगातार झूठ बोलता है। मैं जवाब दे रहा हूं। अरे सबसे बड़ा फेकू कोने पे दुनिया जानता है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। सुमी जी बीच में न रोका जाए। मैं यही कहूंगा कि इनकी सरकार का जो रुख है
इनको कोई भी प्रश्न यदि आप आरएसएस के विरुद्ध कहें, कोई बीजेपी की आप समीक्षा करें, एबीवीपी के विरुद्ध कुछ कहें, तो आप देशद्रोही हो गए, आप राष्ट्र विरोधी हो गए। जी जवाब नहीं आ रहा है। क्या ये प्रजातंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? जवाब नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके नारे भारत लग रहे के थे लोग आपके विरोध भारत में के टुकड़े करने के। मैं वो उतरेंगे सवाल, हम सब और आपसे आपको वही सवाल जवाब पूछ नहीं रहे हैं मिलेगा। संजय झा, नहीं, लेकिन आप देखिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने यही कहा है, आप एबीवीपी हमने और यही कहा बीजेपी कि के साथ किसी अपनी छात्र राजनीतिक ने- लड़ाई लड़िए, यदि बखूबी किसी लड़िए आप छात्र दोनों ने- पक्ष, एक मिनट, हमें कोई यदि- दिक्कत नहीं है। यदि किसी पर राष्ट्र छात्र प्रेम ने के कोई मामले गलत में, बात हिंदुस्तान कहा की हो, एकता के मामले में आप कैसे राजनीति कर सकते हैं? ये मेरा मैं सिंपल सा जवाब सवाल दे है। रहा हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं। यदि भारत के राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री हैं, यदि वो आरोप लगा सकते हैं एक फेक ट्विटर हैंडल पर कि जेएनयू में आतंकवाद लोग बैठे हुए, मैंने छोटा सा सवाल पूछा है सुमित जी, उसका जवाब नहीं आ रहा है। कैसी सरकार है? सुमित देखिए, मुझे लगता है आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर मैं दो तीन बोल कर रही है। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। जिस तरह की बातचीत हम बहस में कर रहे हैं राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर, मुझे लगता है हमें बाहर के दुश्मनों की और यहां आके नारे लगाने वालों की जरूरत क्या है? देश के सामने इतना बड़ा खतरा और संकट है, देशद्रोह के नारे। आपके घर में आकर कोई आपको गाली देगा, क्या आप पसंद करेंगे? हमारे देश की जमीन पर किसी ने हमारे खिलाफ नारेबाजी की है, उसके मामले में कहां तो सारे दलों को एक होना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए थी। हम आरएसएस, बीजेपी, सीपीएम, एबीवीपी, आईसा, उसमें देश के खिलाफ नारेबाजी हुई है, उसको सहन नहीं किया जाएगा। बिना किसी किंतु परंतु के ये बात कहिए। दूसरी बात, आप जिस सेडिशन लॉ की बात कर रहे हैं वो 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। हमारे तमाम कानून अंग्रेजों से आए हैं, हमारे आज का जेल मैनुअल भी अंग्रेजों का है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 62 में संशोधन किया गया था, फिर बाद में एक और संशोधन हुआ, उसमें कहा गया था कि केवल नारेबाजी करने से नहीं होगा, जब कोई उकसावा होगा उसके प्रतिस्वरूप इंसान। तो आप मुझे बताइए, एक समय में इस देश के बलात्कार कानून में भी ये लिखा था कि जब तक बलात्कार हो नहीं जाता तब तक हम नहीं मानेंगे। निर्भया के बाद उसमें परिवर्तन किया गया कि बलात्कार का अगर इंटेंशन होगा तो भी माना जाएगा। तो क्या आप ऐसे कानूनों की आड़ लेकर इन देशद्रोहियों को बच जाने देंगे? आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं साहब? आप सारे राजनीतिक विमर्श को अलग रख दीजिए। जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। संजय झा, कक्कड़ साहब मैं आऊंगा इसके बाद। सुमित जी, मैं इतना ही कहूंगा कि यदि किसी भी छात्र ने ऐसी बात कही हो जिससे लगता है कि उन्होंने देशद्रोही का या राष्ट्र विरोधी कुछ बात कहा हो, तो उस पर जो भी कानून लगता है, यदि उस कानून पे यदि जो भी कार्रवाई होनी है, 124 सेडिशन, जिसको अभी आप पैरवी कर रहे थे। लेकिन कोई पैरवी नहीं कर रहा है। हमने आपको यही बताने की कोशिश की कि आप देखिए कि मोदी सरकार ने हैदराबाद में रोहित वेमुला का आईआईटी मद्रास में उन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय जी, एक छोटा सा सवाल है। राकेश सिन्हा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। 5 सेकंड का सवाल। संजय जी, राकेश सिन्हा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक 5 सेकंड का सवाल। के बहुत जेन्युइन बातों का आपने जवाब नहीं दिया। आपने जयदीप जी से राष्ट्रद्रोह के कानून के बारे में सवाल खड़ा किया था। मेरा एक छोटा सवाल जवाब दीजिए कि तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो लोग विरोध कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने 11 लोगों पर सेडिशन का केस डाला था। एक कार्टूनिस्ट पे लगाया था। अजीम त्रिवेदी पे लगा है, अरुंधति रॉय पे लगा है। उस वक्त आप सेडिशन पर क्यों नहीं डिबेट कर रहे थे? उस वक्त आपने अपनी सरकार को क्यों नहीं कहा तुम गलत कर रहे हो, सेडिशन का केस वापस ले लो, सेडिशन का कानून को ध्वस्त कर दो? भारत माता के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद कहना यदि राष्ट्रद्रोह नहीं है तो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा मुझे समझा दीजिए। संजय झा, कक्कड़ साहब फिर मैं आपके पास। राकेश सिन्हा जी, आप एक बात समझिए, सेडिशन लॉ अभी इस देश में, ये हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के वक्त से आया हुआ है। ये क्विट इंडिया, मनमोहन सिंह जी ने जो किया उस पर जवाब दीजिए ना, आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? अरे बीच में मत टोकिए सिन्हा जी। अरे आप हेडमास्टर नहीं है, आप जवाब दीजिए। आपका हर जगह हर पैनलिस्ट के साथ आप हेडमास्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है जैसे हम छात्र हैं, आप सबको डांट रहे हैं। अरे यार, आपको डांट राकेश जी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी आपके कठपुतली हो सकते हैं, हम आपके कठपुतली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आपके कठपुतली हो सकते हैं। आप जवाब सुनिए, जब तमिलनाडु असेंबली ने वहां पर, जब तमिलनाडु में जब आप थोड़ा देर प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। राजीव गांधी की हत्या, टीकांत शर्मा को आपकी बात तो ऑब्जेक्शन है, सही बात है, ऐसी टीका टिप्पणी ना हो तो ठीक है। मानने की कोशिश की, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आपने कुछ कहा अपने पार्टी को? अरे जब आप गांधी जी के हथियारों को आप उत्सव करते हैं जी, सीधा सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता कंफ्यूज हैं। मॉरल फोर्स कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कंफ्यूज हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सुमित जी, सेडिशन लॉ नहीं, पूरी पार्टी कंफ्यूज है। ये पहले कह रहे थे कार्रवाई करो,
ये पहले चिल्ला चिल्ला कर टीवी चैनलों पर कह रहे थे कार्रवाई करो, जब कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हम तो कहते हैं टीआर कक्कड़, हम सब में पुलिस को, कानून को शायद बेहतर जानते हैं। मैं कक्कड़ साहब से पूछूंगा, कक्कड़ साहब, कांग्रेस के जमाने में असीम त्रिवेदी साहब ने एक कार्टून बनाया जहां पे संसद को शौच के तौर पर दिखाया, उस पर उस वक्त उनको सिडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। अरुंधति रॉय पे सिडिशन लगा हुआ है। इन तमाम चीजों को भूल के आज की तारीख में कन्हैया कुमार के वजह से सिडिशन लॉ की मिसयूज की बात करना, इस बात को आप कहां तक जेन्युइन मानते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि एक ऐसे बयानों पर जो कि भारत माता के टुकड़े करना चाहते हैं, जो अपने बयानों में कह रहे हैं, उस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? सेडिशन लॉ अगर लगाया गया है तो पुलिस को पता है, आफ्टर ऑल उनके भी लीगल एडवाइजर्स हैं, लगाया गया है तो ये लगता है, प्रूव करना ये उनका काम है। ये राजनेताओं का काम नहीं है कि अभी एक जज भी बन जाए कि ये लॉ नहीं, ये कानून नहीं लगता है। ये लगता है, अगर नहीं लगता होता तो 5 दिन की रिमांड नहीं दी होती, पुलिस रिमांड। आफ्टर ऑल The court also knows what is sedition. कक्कड़ साहब, 5 दिन की रिमांड देने से सिडिशन लगता है, ये भी साबित नहीं होता। ये भी साबित नहीं होता। नहीं, ये भी साबित नहीं होता, वो तो कोर्ट बताएगी। हम कौन होते हैं बताने वाले? हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं लगता है? क्योंकि सिडिशन हमारी किताबों में है। 124A की परिभाषा आप देख लीजिए, उसमें है कि वो अब देखिए इसका रिएक्शन, भड़काऊ भाषण दिया, उसका रिएक्शन देश में हो रहा है। तो ये भी एक चीज है कि जब ऐसे भाषणों से, भड़काऊ भाषणों से इस तरह की चीजें दो समुदाय में या दो ग्रुपों में होती है तो वो सेडिशन है। वो सेडिशन है, आग फैली अभी तो इसी को सेडिशन कहते हैं। और सेडिशन किसको कहते हैं आप? या हथियार लेके जाएगा? यस। श्रीकांत, आप मानते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस यहां पर कार्रवाई नहीं कर पाई ठीक से, इसीलिए ये आग फैलती जा रही है? इसीलिए जो मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो उनको सब पता है, वो जिस दिन पकड़ में वो आएंगे वो अवश्य उनको साहब, दिल्ली पुलिस कीजिए। आप दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के लोगों को 2 दिन में, 4 दिन में पकड़ा जाना चाहिए? एक मर्डर का श्रीकांत जी, उसको भी 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। श्रीकांत जी, सुमित जी, मेरा इतना कहना है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहुत सक्षम हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। और जो देश के खिलाफ जो गद्दारी करने वाले जो नारे लगाए जा रहे थे, जो भारत के टुकड़े टुकड़े कहने की बात की जा रही थी, और जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जितनी आलोचना कांग्रेस और उसके मित्र दल करना चाहें करें, जितनी भी घृणा की बातें करनी चाहें करें, जितनी भी गाली देना चाहें नरेंद्र मोदी जी को दें, लेकिन इस देश के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भाषा बोलने वालों को सलाखों के पीछे जाना होगा। पर श्रीकांत जी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसे लोगों को सलाखों के ये बात भी कही जा रही है कि जानबूझकर, हमें गालियों की चिंता नहीं, हमें अपने देश के जाबाज सिपाहियों की चिंता है, इस देश के नौजवानों की चिंता है, और जो सीमा पर अपने शरीर को गला रहे हैं, मनोबल को, ये आरोप भी लग रहा है कि एबीवीपी के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर उस पूरे माहौल को बिगाड़ा। एक वीडियो भी जारी किया गया है, एबीवीपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। वो विरोध कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का वो विरोध कर रहे थे। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश है, करना चाहते हैं वो उनका विरोध कर रहे थे। संजय झा बोलना चाह रहे हैं श्रीकांत की बात पे। सुमित जी, ये तो चुनावी प्रचार और भाषण कर रहे हैं श्रीकांत जी। पूरे समय संजय जी बोलते रहे, लेकिन संजय जी ने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस क्यों कर रही है? आपसे जो देश के गद्दार हैं उन नारों का समर्थन कांग्रेस क्यों कर रही है? अरे सुनिए, हमारे मित्र संजय जी ने उसका जवाब नहीं दिया। कम से कम दर्शक के लिए तो सच बोलिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उठते हैं, आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? पीडीपी के डर के मारे। आप उनके पॉलिटिकल पार्टनर ने, सरकार चलाते हैं।
कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? अरे मशरत आलम को लेकर हमने गिरफ्तार किया, आसमान को नीचे ले आए थे। मशरत आलम को हमने गिरफ्तार किया और आपने चिल्ला रहे थे। उनको रिहाई दी, आलम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रिहाई रहे कर थे। दिया। मशरत आलम जब भारत के खिलाफ नारे लगा रहा था, आप उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे। झंडे वो जेल में चला गया और भारतीय जनता पार्टी लेकिन यहाँ आप लोगों को प्रोटेक्ट क्या आपका रवैया है? क्या राजनीति है भैया? क्या राजनीति कर रहे हैं आप? देश को तोड़ते हैं। अरे अफजल को गुरुजी आप कहते हैं, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल किया था। अफजल को फांसी आपके समय में हुई। इस बात का जवाब तो दीजिए। अफजल को फांसी आपके समय में अफजल क्या गुरुजी हैं? फांसी आपके समय में होती है। छप्पी देते हैं और वहाँ दाऊद इब्राहिम भी आते हैं वहाँ पर लाहौर में। कांग्रेस के गुरुजी हैं अफजल। नरेंद्र हाफिज सईद कांग्रेस का साहब है। इब्राहिम पहुंचे हुआ नवाज शरीफ के साथ। संजय झा, राकेश सिन्हा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि अफजल गुरुजी। संजय झा जी, देश में एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है। एक प्रवृत्ति है कि राजगुरु को हम अपना मसीहा मानते हैं, शहीद मानते हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति आ रही है जो अफजल गुरु को अपना शहीद मानते हैं। आप किस प्रवृत्ति के साथ हैं, बता दीजिए देश को। आप अफजल गुरु के साथ हैं कि राजगुरु के साथ हैं? उस अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई है। घोषित आतंकवादी था, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था और कांग्रेस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ खड़ी है। मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सिन्हा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। अफजल गुरु को जब उनको फांसी मिली थी किसने दिया था जानते हैं सिन्हा जी? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। लेकिन एक मिनट, लेकिन उसका कार्य हमने किया। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, गांधी जी जब मर गए तो मिठाइयाँ किसने बांटी थी सिन्हा जी? आरएसएस ने। इसीलिए सरदार पटेल ने आप पे पाबंदी लगाई। किसने बांटी थी? झूठ मत बोलो। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? अरे ये झूठ मत बोलो। सब डॉक्यूमेंटेड है। देश के सरदार पटेल ने पाबंदी क्यों लगाई? नहीं है। हम हम अभिव्यक्ति की आजादी का गलत दुरुपयोग न करें। आरएसएस पर पाबंदी क्यों लगाई? आप अतीत में इतना क्यों जाते हैं? आपको अतीत में अच्छा लगता है? कुछ कड़वे आपके पैनल पर कोई झूठ बोलता है तो उसको भी रोकने का अधिकार आपका है। मेरे पास जवाब दीजिए। बिल्कुल रशिकांत, मैं मेरे पास वक्त खत्म हो, लेकिन एक कमेंट जयदीप का जरूर लेना चाहूंगा। जयदीप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ दो बातें हैं। आपने जो वीडियो आया उसकी विश्वसनीयता का सवाल उठाया था सुमित, तो एक छात्र हैं जेएनयू के हर्षित अग्रवाल, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है। उस ब्लॉग में उन्होंने उस घटना की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि एक अति वामपंथी दल है वहां पर, छोटा सा समूह है छात्रों का, उन्होंने इसे आयोजित किया था। वो खुद चश्मदीद हैं। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश की, पर उससे साबित हो जाता है कि यह घटना हुई है, वहां पर भारत विरोधी नारे लगे हैं। पहली बात। दूसरी, ये जो पूरा का पूरा विमर्श चल रहा है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी सामने खड़ी है और हमारी रियासतों के राजा आपस में ही लड़ाई करने में लगे हुए हैं। राजनीति सबको चमकानी है और राजनीति की बात हो रही है। संजय झा, श्रीकांत शर्मा, राकेश सिन्हा, कक्कड़ साहब, जयदीप कर्णिक, शुक्रिया इस कमेंट के साथ आप पांचों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या देशद्रोह के सभी आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी नहीं होना दिल्ली पुलिस की नाकामी है? हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 12% ने ना में जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस की नाकामी साफ दिखती है। लोगों के मन में यही सवाल है। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने अब स्क्रीन पर आ रहे हैं। 83% लोगों ने कहा कि यह पुलिस की नाकामी है, 17 ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है IBN 7 का जो ये कह रहा है, मान रहा है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सियासत को, सियासी दलों को भुनाने का मौका मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि आज जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में भी अफजल गुरु और गिलानी के समर्थन में नारेबाजी हुई। इसी नोट के साथ आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।